प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी मैथ्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स के एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 जो कि एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कि सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको चैप्टर 4 के सभी एमसीक्यूज के सॉल्यूशन इजी वे में पता चल जाएंगे। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, कंडीशंस पता होना चाहिए। तो आइए पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है उसको समझ लेते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम कंडीशन देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है। A quadratic equation in the variable x is of the form of, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है एक वेरिएबल होगा, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किस फॉर्म का होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a, b और c रियल नंबर्स हैं और a 0 नहीं होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ ना कुछ होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर की टर्म जरूर होगी उसमें, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। और x की पावर 2 से ज़्यादा की टर्म नहीं होगी। तो एक एक करके ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए जो दे रखा है, ठीक है, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और जब सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन बचेगी उसको एनालाइज करेंगे। तो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वो लिख दिया हमने। फिर दे रखा है इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3, वो लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो वही रहा, इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स लिख दिया, प्लस 3 को प्लस 3 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में है, एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में, कट जाएगा ये। क्या बचेगा, 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 बचा, इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 2 इंटू 4 हो गया 8 इंटू एक्स हो गया 8x प्लस 3। अब देखो यहाँ पर x की पावर 2 वाला टर्म है ही नहीं, x की पावर 2 वाला टर्म नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो नहीं सकती। तो ऑप्शन ए जो है हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया, तो हमने क्रॉस लगा दिया। अब हम ऑप्शन बी को चेक कर लेंगे। अब हम ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके। ऑप्शन बी में जो इक्वेशन दी गई है, माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 2/5, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो लेफ्ट साइड में तो माइनस 2x स्क्वायर रहा, इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई किया 2x से तो 5 इंटू 2x हो गया 10x, फिर 5 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2/5 से तो माइनस का साइन आ गया, 5 से 5 कटेगा तो बचेगा 2, तो ये माइनस 2 बच गया। फिर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया 2x से तो माइनस 2x स्क्वायर आ गया, फिर माइनस एक्स को माइनस 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 इंटू एक्स हो गया 2x अपॉन में 5 आ गया। अब देखिए माइनस 2x स्क्वायर लेफ्ट साइड और राइट साइड का आपस में कट जाएगा, थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 0 इक्वल टू 10x माइनस 2 प्लस 2x अपॉन 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है इसमें, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग ऑप्शन है, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। अब हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे। हमने बच्चों ऑप्शन ए और बी को चेक कर लिया, ये तो रॉन्ग ऑप्शन है, तो अब ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में हमें दे रखा है k प्लस 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स इक्वल टू 7, वेयर k इक्वल टू -1। तो k की वैल्यू रख देते हैं -1, तो -1 रख दिया, प्लस 1 है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू एक्स इक्वल टू 7 लिख दिया हमने। ये -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स इक्वल टू 7, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 ही होगा, तो क्या बचेगा हमारा 3/2 एक्स इक्वल टू 7। अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं बची, तो ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, तो हमने क्रॉस कर दिया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम वैसे तो कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, पर आपको समझाने के लिए इसको भी हम सिंप्लीफाई करके आपको बता देंगे। तो अब हम ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। वैसे तो आंसर ऑप्शन डी है ही हमारा। ऑप्शन डी में हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। लेफ्ट साइड में तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ए क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर a जो है x है और b जो है 1 है, इंटू ए माइनस बी, तो इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब है, राइट साइड में एक्स क्यूब है,
थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, तो माइनस रहेगा 1 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1, माइनस रहा 3 इंटू एक्स इंटू 1 हो गया 3x, ब्रैकेट में x माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर तो रहा लेफ्ट में इक्वल टू माइनस 1 इंटू माइनस 3x इंटू एक्स, तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x इंटू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3x। और इसको सॉल्व कर लेंगे, सभी चीज़ों को लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर तो था ही लेफ्ट साइड में, माइनस 1 को लाए तो प्लस 1 हो गया, माइनस 3x स्क्वायर को लाए तो प्लस 3x स्क्वायर हो गया, प्लस 3x को लाए तो माइनस 3x हो गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 3x वही रहेगा, प्लस 1 वही रहेगा। अब देखिए ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ रहा है, इक्वल टू 0 की फॉर्म में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है हमारी, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। तो हम कह सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। और अब आप देखिए, देखने में लग रहा था कि एक्स क्यूब वाला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, पर यही हमारा आंसर निकला। तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है ताकि आप करेक्ट ऑप्शन बता पाओ। हमारे सामने है एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है। क्वेश्चन 1 में हमसे पूछा था कि कौन सा ऑप्शन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर पूछा है कौन सा ऑप्शन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमें इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है इसे। We know that a quadratic equation in the variable x is of the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and a not equal to 0। मतलब x स्क्वायर का टर्म होगा ही होगा उसमें, और x की पावर 2 या x स्क्वायर से ज़्यादा की पावर का कोई टर्म नहीं होगा, तो वो कहलाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एक करके ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन ए को ले लेते हैं, हमें दे रखा है 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दे रखा है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 2 इंटू माइनस 2x हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू राइट साइड में 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दे रखा है। अब देखिए हमने सब कुछ को है राइट हैंड साइड में ले गए, लेफ्ट हैंड साइड में 0 छोड़ दिया। राइट हैंड साइड में जो पहले से था वो वही रहा, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। फिर 2x स्क्वायर गया राइट साइड में तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 गया तो माइनस 2 हो गया, माइनस 4x गया तो प्लस 4x हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 0 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा। अब ये प्लस 4x है, ये माइनस 2x है, तो ये बचेगा प्लस 2x। अब ये प्लस 1 है और ये माइनस 2 है, तो माइनस 2 और प्लस 1 बचेगा माइनस 1, तो ये बचा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अब इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है हमारी, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा है विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऑप्शन ए को हम क्रॉस कर देते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। अब ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं हम कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ऑप्शन बी में हमें दे रखा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सभी कुछ को राइट साइड में ले जाएंगे, तो राइट साइड में पहले से ही था एक्स स्क्वायर प्लस 5 वो रहा, 2x गया तो माइनस 2x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, माइनस 2x तो माइनस 2x ही रहेगा, प्लस 5 ही रहा। इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक ही बात है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म है इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बट हमें बताना है नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो ऑप्शन बी भी रॉन्ग ऑप्शन है। अब हम चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। अब हम ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में हमें दे रखा है बच्चों √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो ये जो √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में है, जहाँ पर a है √2x और b है √3। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर जो कि हो गया 3 प्लस 2ab, 2 इंटू a √2x है और b √3 है।
फिर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x को एज इट इज लिख दिया। अब 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस 3 वही रहेगा, प्लस 2 को वही लिखा, √2 इंटू √3 हो जाएगा √6, x को x लिखा इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x लिखा। अब लेफ्ट साइड का जो 3x स्क्वायर है और राइट साइड का जो 3x स्क्वायर है कट जाएगा, क्या बचेगा 3 प्लस 2√6 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 5x। और माइनस 5x को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस 5x हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा हमारा, राइट साइड वाले माइनस 5x को लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में पहले से था 3 प्लस 2√6 इंटू एक्स और माइनस 5x आ गया तो प्लस 5x इक्वल टू 0। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 प्लस एक्स को कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो क्या बचा ब्रैकेट में 2 प्लस √6 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इंटू 2√6 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम कह देंगे कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमारे सामने है MCQ का क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज़ 2 एज ए रूट। हमें 4 ऑप्शन में 4 इक्वेशंस दी गई हैं, हमें पूछा है कि कौन सी इक्वेशन का रूट जो है वो 2 होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसे सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों हम जानते हैं अ रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इफ a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि कोई भी रियल नंबर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की जगह हम उसको रख के देख लें, उस रूट को रख के देख लें और वो 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हमें रूट क्या दे रखा है 2, तो हम 2 को x वेरिएबल की जगह रख के देखेंगे चारों ऑप्शन में, और जो ऑप्शन हमें इक्वल टू 0 दे देगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो वी स्टार्ट विथ ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। यहाँ पर हम x इक्वल टू 2 रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, पुट x इक्वल टू 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x है तो माइनस 4 तो 4 ही रहा, इंटू एक्स की जगह 2 रख दिया प्लस 5। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 4 इंटू 2 हो गया 8 प्लस 5, देखो 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, तो ये आ गया हमारा 1। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। अब हम ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब हम ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू यहाँ पर भी हम 2 पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x है तो 3 इंटू एक्स की जगह 2 रख दिया, माइनस 12 को माइनस 12 लिखा, 2 स्क्वायर हो गया हमारा 4, प्लस 3 इंटू 2 हो गया 6 माइनस 12। अब 4 प्लस 6 होता है 10, 10 माइनस 12 होता है हमारा माइनस 2। तो ये भी 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये भी नहीं होगी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट 2 हो। तो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। अब हम चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो गए। अब हम ऑप्शन सी को ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन सी में हमें दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं x इक्वल टू 2, तो 2x स्क्वायर है तो 2 की जगह 2, x की जगह 2 होगा तो x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, माइनस 7x है तो माइनस 7 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 2, प्लस 6 है तो प्लस 6 लिख दिया, 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, प्लस 6 को प्लस 6 लिखा, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 और माइनस 14 प्लस 6 हो जाएगा माइनस 8, 8 माइनस 8 हो जाएगा 0। तो ये इक्वल आ गया 0 के। इसका मतलब ऑप्शन सी में जो इक्वेशन है उसका ही रूट 2 है, क्योंकि उसमें 2 पुट करने से 0 आ रहा है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा NCERT मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों इस चैप्टर्स के सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। MCQ का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ के इज। हमें बोला गया है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 का एक रूट 1/2 है, तो के की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 1/4, ऑप्शन डी है 1/2। तो हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये सॉल्व कर लेते हैं इसे। हम जानते हैं अ रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अल्फा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की जगह अल्फा पुट करने से तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पर रूट 1/2 दिया है, तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0, रूट है इसका 1/2। इसका मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 1/2 पुट करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पुट x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 1/2, तो एक्स स्क्वायर है, x को 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस के एक्स है तो प्लस के इंटू एक्स की जगह 1/2 रख दिया, माइनस 5/4 इक्वल टू 0 लिख दिया हमने। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस k इंटू 1/2 हो जाएगा k/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0, ऐसे की ऐसे ही रहेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमें k की वैल्यू निकालनी, तो k को थोड़ा अलग रख लेते हैं। बाकी 1/4 माइनस 5/4 में 4 एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस 5, तो ये आ गया 1 माइनस 5/4 प्लस k/2 इक्वल टू 0। 1 माइनस 5 हो जाएगा -4, तो ये -4/4 प्लस k/2 इक्वल टू 0। -4/4 कितना, 4 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो -1 प्लस k/2 इक्वल टू 0। अब तो बहुत ही आसान है, ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए -1 प्लस k/2 इक्वल टू 0 है, -1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो k/2 इक्वल टू 1 आ गया। अब 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 1 इंटू 2, k इक्वल टू आ गया 2। हमसे k की वैल्यू पूछी इस क्वेश्चन में, तो 2 कौन सा ऑप्शन दे रहा है हमें, ऑप्शन ए दे रहा है 2, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, एमसीक्यू का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। 4 इक्वेशन दे रखी हैं, चारों ऑप्शंस में हमें पूछा है कि कौन से इक्वेशन का जो सम है उसके रूट्स का वो 3 होगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है पहले, फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि जिस इक्वेशन में -b/a 3 के इक्वल होगा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स हमें 3 दिया गया है, वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ए में देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ पर a हो जाएगा 2 क्योंकि x² का कोफिशिएंट 2 है, और b हो जाएगा -3 क्योंकि x का कोफिशिएंट -3 है, और c की हमें ज़रूरत नहीं है अभी इस क्वेश्चन में। तो सम ऑफ रूट्स होगा -b/a, यानी कि माइनस ऑफ -3/a क्या है 2, तो 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ गया 3/2। सम ऑफ रूट्स ऑप्शन ए का है हमारा 3/2, जबकि हमें 3 दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। ऑप्शन ए के सम ऑफ रूट्स 3 के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। सेम प्रोसीजर बच्चों हम ऑप्शन बी में लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा a कितना होगा, -x² है, तो x² का कोफिशिएंट -1 हो गया, तो a हो गया -1। b है x का कोफिशिएंट, तो b कितना हो गया 3 क्योंकि 3x है। सम ऑफ रूट्स होगा -b/a, तो माइनस तो पहले ही लिख दिया, b कितना है 3 तो 3 लिख दिया, अपॉन a कितना -1 तो -1 लिख दिया। माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/1 यानी कि 3। सम ऑफ रूट्स आ गया हमारा 3, और यही हमें दिया गया था। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी, -x² प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6। वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स इज। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमें बोला गया कि उसके रूट्स इक्वल हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए है 0 ओनली, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 8 ओनली, ऑप्शन डी 0,8। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इसको। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर 2 इक्वल रूट्स, क्या कंडीशन होती है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0।
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए 2 इक्वल रूट्स होंगे तो उसकी कंडीशन होती है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन दे रखी है हमें क्वाड्रेटिक, उसमें a कितना है, x² का कॉफिशिएंट 2 है तो a इक्वल टू 2 हो गया, x का कॉफिशिएंट कितना है -k तो b इक्वल टू -k हो गया, कांस्टेंट टर्म कितना है k तो c इक्वल टू k हो गया। अब इसके इक्वल रूट्स हैं, ये दिया हुआ है तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b कितना है -k तो -k का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 8 है 2 इंटू c है k तो लिख दिया इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के का होल स्क्वायर कितना होगा k², फिर माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 तो ये हो जाएगा 8k इक्वल टू 0। अब इसमें k कॉमन ले लेंगे, k² में से k कॉमन लेंगे तो बचेगा k, माइनस 8k में से k कॉमन लेंगे तो बचेगा -8k, तो हमारा आ गया k इंटू k माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, या तो k इक्वल टू 0 होगा या फिर और k माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा। अगर k माइनस 8 इक्वल टू 0 है तो -8 को राइट साइड में ले जाएंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 8। तो k इक्वल टू या तो 0 है और k इक्वल टू 8 है। तो कौन सा ऑप्शन 0 और 8 दे रहा है, ऑप्शन डी दे रहा है 0 और 8। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0,8। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर इज 0,8। ऑप्शन डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। MCQ का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। विच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² प्लस 3/4x माइनस √2 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ऑप्शन ए है 1/8, ऑप्शन बी है 1/64, ऑप्शन सी है 1/4, ऑप्शन डी है 9/64। हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत यूनिक टाइप का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो है 9x² प्लस 3x माइनस √2 का स्क्वायर। हमें इसमें क्या करना होगा, जो x² वाली टर्म है उसको होल स्क्वायर में लिखना होगा सबसे पहले। तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। बाकी टर्म को हमने वैसे ही रख दिया प्लस 3/4x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, जो 3x का होल स्क्वायर आया है तो वो 3x को हम a मान लेंगे और जो दूसरी टर्म है 3/4x वो 2ab हो जाएगा। तो a हो गया हमारा जो पूरा स्क्वायर आया 3x, तो 3x हो गया a और 2ab हो जाएगा हमारा जो x वाली टर्म है पूरी वो 3/4x। तो अब हम पहले b निकालेंगे। तो a हमें पता है 3x है तो 2ab इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स को 3x/4 लिख दिया हमने। अब a की जगह रख देंगे हम 3x, तो यहाँ पर 2 इंटू a की जगह रख दिया 3x इंटू b इक्वल टू 3x/4। अब 3x से 3x कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 2b इक्वल टू 1/4। b कितना आ जाएगा, अब 2 को राइट साइड में ले जाएंगे नीचे की तरफ तो b इक्वल टू 1/4 इंटू 2 यानी कि 8, तो b इक्वल टू 1/8 आ गया। अब हमारा जो आंसर होगा, जो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वैल्यू कांस्टेंट, वो b² होता है। तो b² निकालेंगे तो b² हो जाएगा 1/8 का स्क्वायर यानी कि 1/64। तो 1/64 हमें ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। 1/64 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 1/64। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया, जो x² वाली टर्म थी उसको होल स्क्वायर में लिखा और वो जो पूरा आया उसको हमने a मान लिया। जैसे यहाँ पर आया 3x तो उसको a मान लिया और जो x वाला टर्म था उस पूरे को मान लिया 2ab। फिर हमने a की वैल्यू पुट करके b निकाल लिया, b आ गया हमारा। तो जो b² होता है वही हमारा आंसर होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab की फॉर्म बन जाती है हमारी 2a प्लस 2ab या माइनस 2ab की। तो उससे जो है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो जाता है। तो ये मेथड याद कर लीजिए, इस मेथड से बहुत ईजी वे में आपका आंसर आ जाया करेगा। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा NCERT मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस चैप्टर्स के सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। बच्चों, हमारे सामने है MCQ का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस √5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़। ऑप्शन ए है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब कि 2 अलग अलग रियल रूट्स। ऑप्शन बी है 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। ऑप्शन सी है नो रियल रूट्स।
ऑप्शन डी है मोर देन 2 रियल रूट्स। तो बच्चों वैसे तो ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं इसका, क्योंकि मोर देन 2 रियल रूट्स तो हो ही नहीं सकते। अब हम देख लेते हैं ए, बी और सी में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax² प्लस bx+ c इक्वल टू 0 है, तो हमारी इस इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट कितना है 2, तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट कितना है -√5, तो b इक्वल टू -√5 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म कितनी है 1, तो c इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो रूट्स की प्रॉपर्टी क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा b² - 4ac। तो b कितना है -√5, तो b² है तो -√5 का होल स्क्वायर -4ac, -4 इंटू a है 2 इंटू c है 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो b² - 4ac इक्वल टू आ जाएगा -√5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, माइनस को माइनस लगा दी, 4 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा 8, 5 - 8 होगा -3। तो b² - 4ac नेगेटिव आया, इसका मतलब हम कह सकते हैं b² - 4ac इज लेस देन 0। और हम जानते हैं कि अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर होगा नो रियल रूट्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, नो रियल रूट्स। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, नो रियल रूट्स। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 9 है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हमें 4 इक्वेशन दे रखे हैं 4 ऑप्शंस में। हमें पूछा है कौन सी इक्वेशन जो है उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो देख लेते हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करते हैं। पहले हम कंडीशन समझ लेते हैं। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx+ c इक्वल टू 0 के लिए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो एक एक करके ऑप्शन में हमें चेक करना पड़ेगा कि जहां पर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि तभी उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो ऑप्शन ए जो दे रखा है उसमें ए बी सी निकाल लेते हैं पहले। तो ए क्या होगा x² का कॉफिशिएंट, तो x² का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे हमारा 2, तो ए हो गया 2। बी क्या होगा x का कॉफिशिएंट जो है -3√2, तो बी हो गया -3√2। सी होता है कांस्टेंट टर्म जो कि है 9/4, तो सी हो गया 9/4। तो अब b² - 4ac निकाल लेते हैं, तो b कितना है -3√2, तो -3√2 का होल स्क्वायर हो गया। -4ac है तो -4 इंटू ए है 2 इंटू सी है 9/4। सॉल्व कर लेते हैं। अब 4 से 4 कट जाएगा ये हमारा ऊपर नीचे, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 9 इंटू 2 आ गया हमारा 18, और माइनस का साइन आ गया। 2 इंटू 9 होता है 18, 18 - 18 होता है 0। बट हमें चाहिए था b² - 4ac ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर b² - 4ac 0 आ गया। तो हमारा जो ऑप्शन है वो तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए को हमने क्रॉस कर दिया। अब हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया, तो अब ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में जो है हमें ए बी सी निकाल लेते हैं। तो x² का कॉफिशिएंट है 1, तो ए आ गया 1। x का कॉफिशिएंट है 1, तो बी आ गया 1। कांस्टेंट टर्म है -5, तो सी आ गया -5। अब b² - 4ac निकाल लेते हैं, तो b कितना 1, तो 1 का स्क्वायर -4ac, तो 4 लिखा, a है 1 तो इंटू 1 इंटू सी है -5 तो -5 लिखा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 5 20, तो ये आ गया 20। 1 + 20 होता है 21। तो अब b² - 4ac हमारा 21 आया, यानी कि ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स। हमें 4 ऑप्शन में 4 इक्वेशन दी गई हैं और पूछा गया है किस इक्वेशन का रियल रूट नहीं होगा, किस इक्वेशन के नो रियल रूट्स होंगे, मतलब कोई भी रियल रूट नहीं होगा, उस इक्वेशन को हमें बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx+ c इक्वल टू 0 के लिए नो रियल रूट्स होंगे, कोई भी रियल रूट नहीं होगा इफ b² - 4ac इज लेस देन 0। तो हम चारों ऑप्शन में देख लेंगे कि जिस भी ऑप्शन में b² - 4ac इज लेस देन 0 या नेगेटिव है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि उसका कोई रियल रूट नहीं होगा। ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। ऑप्शन ए में ए होगा हमारा x² का कॉफिशिएंट यानी कि 1, बी होगा x का कॉफिशिएंट यानी कि -4, सी होगा हमारा कांस्टेंट टर्म यानी कि 3√2। अब b² - 4ac निकाल लेते हैं, तो b है -4, तो -4 का स्क्वायर हो गया b²,
-4ac -4 लिखा, a है 1 तो 1 लिखा, c है 3√2 तो 3√2 लिखा। और -4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, माइनस को माइनस लिखा, 4 × 1 4 होता है, 4 × 3 12 होता है, तो ये हो जाएगा 12√2। अब 12√2 जो है 16.9 समथिंग आता है, यानी कि 16 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब 16 - 16 से ज़्यादा ये नेगेटिव होगा, यानी कि लेस देन 0 होगा। तो b² - 4ac हमारा आ गया लेस देन 0। तो इसी ऑप्शन ए में आ गया हमारा b² - 4ac लेस देन 0। इसका मतलब ऑप्शन ए का कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। बच्चों हमारे सामने है एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 11। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये, x² + 1 की होल स्क्वायर -x² = 0 हैज़। ऑप्शन ए है 4 रियल रूट्स, ऑप्शन बी है 2 रियल रूट्स, ऑप्शन सी है नो रियल रूट्स, ऑप्शन डी है 1 रियल रूट। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत इजी वे में हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें दे रखा है x² + 1 का होल स्क्वायर -x²। तो देखिए ये a² - b² की फॉर्म में दिख रहा है हमें, तो x² + 1 को a मान लेंगे और x को b मान लेंगे। तो ये हो जाएगा a² - b², जो कि होता है a + b × a - b। तो ये हो जाएगा x² + 1 + x × x² + 1 - x। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। x² + 1 + x को हम लिख सकते हैं x² + x + 1 इंटू x² + 1 - x को हमने लिखा x² - x + 1। तो ये हमारे दो ब्रैकेट में आ गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आ गई हैं दोनों। अब दोनों के लिए अलग अलग चेक कर लेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं x² + x + 1 के लिए। a कितना होगा यहाँ पे x² का कोफिशिएंट यानी कि 1, b कितना होगा x का कोफिशिएंट यानी कि 1, c कितना होगा कांस्टेंट टर्म यानी कि 1। अब b² - 4ac कितना होगा, b है 1 तो 1 का स्क्वायर -4ac, 4 × a है 1 और c भी है 1 × 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 × 1 × 1 हो जाएगा 4, तो 1 - 4 आ गया, 1 - 4 होता है -3। इसका मतलब b² - 4ac लेस देन 0। इसका मतलब ये जो पहला वाला ब्रैकेट है x² + x + 1, इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। अब दूसरे वाले ब्रैकेट के लिए देख लेते हैं हम। तो हमने पहले वाले ब्रैकेट के लिए देख लिया है, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। दूसरे वाले ब्रैकेट के लिए देख लेते हैं x² - x + 1। तो a क्या होगा यहाँ पे x² का कोफिशिएंट यानी कि 1, b क्या होगा x का कोफिशिएंट यानी कि -1, c क्या होगा कांस्टेंट टर्म यानी कि 1। तो b² - 4ac क्या होगा, b² यानी कि -1 का स्क्वायर -4ac यानी कि -4 × 1 × 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस का साइन लगा दिया, 4 × 1 × 1 हो गया 4, तो 1 - 4 आ गया -3, लेस देन 0 है ये, तो b² - 4ac लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब इसका भी कोई रियल रूट नहीं होगा। तो दोनों तरीके से हमने देखा कोई भी रियल रूट नहीं आ रहा है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो रियल रूट्स। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, नो रियल रूट्स। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे NCERT मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। बच्चों अगर आपका कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का, सभी डाउट का रिप्लाई दिया जाएगा। बच्चों इस चैप्टर के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।